आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद पर चढ़ाई का घिनौना मंसूबा नाकाम हुआ। सिपह सलाह ने लश्कर कुशी के खिलाफ भरपूर मदद की। अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को बरवक्त सजाएं देती तो ये दिन न देखना पड़ता। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। वज़ीर आज़म का 2 टूक पैगाम। इस्लामाबाद एहतजाज, बानी समेत पीटीआई रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा की दफा शामिल। और केपी हुकूमत ने दूसरी बार विफाक के खिलाफ बगावत की। जाती राय है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगना चाहिए। एहसन इकबाल की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा गवर्नर राज का फैसला आला सतह पर होगा। शहरे इक्तदार में मार धाड़ जलाओ घेराव के बाद रात गए ग्रैंड ऑपरेशन। इस्लामाबाद खाली करवा लिया गया। पीटीआई कारकुन गाड़ियां और सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में चलते बने। मुजाहिरीन ने मरकजी कंटेनर समेत कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जला डाली। ऑपरेशन में एक मौत भी नहीं हुई। हुकूमत ने प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मुखालिफिन कह रहे हैं अस्पताल में 33 लाशें लाई गईं। हलाक होने वाले किसी शख्स का नाम बता दें। विफाक की वज़ीर दाखिला का चैलेंज, कहा किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी, आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत पर हाई कोर्ट जाएंगे। मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का भी दौरा, जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत। फोर्सेस ने सीधी फायरिंग की, मुतअद्दिद कारकुन शहीद हुए। मुझ पर और बुशरा बीबी पर कातिलाना हमला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इल्जाम। बानी पीटीआई की कॉल तक धरना जारी रखने का ऐलान, कहा हम इश्तियाल में आ गए तो अब बांग्लादेश को भी भूल जाएंगे। हमले की FIR मैं खुद दर्ज करवाऊंगा। जां बहक कारकुनों के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा। मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की। पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए, सरकारी शल बरसाए। ये कैसा एहतजाज था जिसमें क्लैशनकोफ दीगर हथियार इस्तेमाल हुए। आज इस्लामाबाद का पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों और सहूलतकारों को कटहरे में लाने का ऐलान, कहा आंसू गैस के शेल, कम्युनिकेशन के आलात, गुलेलें और बड़ी तादाद में असलहा पकड़ा गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। डी चौक और ब्लू एरिया से 610 कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी से गिरफ्तार अफराद की तादाद 550 से बढ़ गई। अटक पुल पर 352 कारकुन कानून के शिकंजे में। चकवाल, मरी और मियावाली में भी छापे। गिरफ्तार अफराद में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी शामिल। जलाओ घेराओ और पथराओ, पुरतशद्दुद एहतजाज का इख्तिताम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिंदगी रवां दवां। शहरी इख्तिदार में 3 रोज बाद मरकजी शाहराहों से कंटेनर्स हटा दिए गए। मैदान जंग बनने वाले डी चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर भर में सफाई मुकम्मल। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस बहाल। फैजाबाद में तमाम बस टर्मिनल्स खुल गए। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में हालात मामूल पर आ गए। मोटरवे के लाहौर से इस्लामाबाद और सियालकोट सेक्शन भी बहाल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी क़यादत पर बरस पड़े। कहा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहां थे? सिर्फ अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जब फैसले का इख्तियार नहीं था तो कारकुनों को क्यों लेकर गए? तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाज के लिए डी चौक को क्यों चुना गया? विफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा तो क्यों नहीं गए? बानी की संजानी में पड़ाव की बात क्यों नहीं मानी? पीटीआई सियासी कमेटी का इजहार तशवीश। बानी ने डी चौक नहीं सिर्फ इस्लामाबाद की कॉल दी थी। बात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? कमेटी अरकान ने सवालात उठा दिए। कारकुनों की मुबैना हलाकतों के मामले पर कानूनी चाराजोई पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल मज़म्मत। मुज़ाकरात और बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हालात 8 फरवरी की इलेक्शन की वजह से हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बदअमनी, लेकिन दोनों हुकूमतें गैर संजीदा हैं।
ना तो डी चौक पर सीधी फायरिंग हुई, ना ही लाशें गिरी। प्रोपेगेंडा करने वाले सबूत दे, रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का मुतालिबा, कहा दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्विस लोगों को ढाल बनाया गया। ये लोग जदीद असलहे से लैस थे। अली अमीन गंडापुर अपना नाम बदलकर भगौड़ा रख लें, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप कुछ भी नहीं। फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर मरियम नवाज अवाम की शुक्रगुजार, कहा रुकावटों की वजह से लोगों को पहुंचने वाली तकालीफ पर अफसोस है। अज़मा बुखारी का भी तंज बोली, घरेलू खातून 3 दिन कंटेनर पर दंदनाती रही। मुश्किल वक्त में गंडापुर को कहा तुम आगे जाओ, मैं पीछे आती हूँ। तारीख में कोई इनकलाब इस तरह नहीं भागा। मरियम औरंगजेब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 का प्लान नाकाम बना दिया। एहलकारों की शहादतों के जिम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर हैं। अली अमीन गंडापुर एक ही रास्ते से दोबारा कैसे फरार हुए? लोग पूछते हैं ये इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली थी या फिक्स मैच था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सवाल, कहा गरीब आवाम से खड़े रहने का हल्फ लिया और खुद भाग गए। गवर्नर सिंध की भी तनकीद, कहा पहले ही कह दिया था ये सब मिस कॉल है, कोई फायदा नहीं हुआ। क़यादत खुद तो गाड़ियों में बैठकर फरार हो गई, बच्चे पकड़े गए, उनकी जमानतें कराने के लिए तैयार हूँ। इस्लामाबाद में एहतजाज सानहा 9 मई से कम नहीं। बुशरा बीबी का किरदार मनफी रहा, वो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकल गईं। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा तहरीक इंसाफ चाहती थी लाशें गिरे लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। गंडापुर इस लायक नहीं कि उन्हें हुकूमत करने दी जाए। बानी पीटीआई की 9 मई जलाओ घेराव के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में महफूज फैसला सुना दिया। जिना हाउस, अस्करी टार, थाना शादमान में तोड़ फोड़ के मुकदमात शामिल थे। तारीखी मंदी के बाद तारीखी तेजी, स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। पहली बार 99,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। एहतजाज खत्म होते ही 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,269 पॉइंट्स पर बंद। मरी में नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज में जोहराना। खुशगवार माहौल में गपशप। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। लीगी सदर की गुफ्तगू। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। मौसस मेहमान दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से वाइस चेयरमैन चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर बातचीत। पाक चीन तारीखी शराकतदारी हर आजमाइश पर पूरी उतरी। ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। सिपाही सालार का चीनी क़यादत की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत पर इजहार तशक्कुर। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बरतानिया के साबिक वजीर खारिजा विलियम हेग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब। 50% से जायद वोट हासिल किए। आइंदा साल 10 बरस के लिए ओहदा संभालेंगे। बानी पीटीआई इंतखाबी दौड़ से पहले ही आउट हो गए थे। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी से हुनी फौज ने जनूबी लेबनान छोड़ने की हामी भर ली। हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार। सरहद पर सिक्योरिटी लेबनानी फौज संभालेगी। बेरूत में जश्न का समा। सऊदी अरब, हमास और कतर का जंगबंदी का खैर मकदम। हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह की मुकम्मल एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। गजा में इसराइल की दरिंदगी जारी। जबालिया, खान यूनिस और रफा फिर निशाना। 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। तादाद 44,282 हो गई। मगरबी किनारे में सेहूनी फौज के घर घर छापे। मजीद 18 फलस्तीनी गिरफ्तार। कौन करेगा वार, कौन बनेगा शिकार? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन मार्का। वनडे सीरीज का तीसरा मैच कल होगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीली मुतवक्के। शाहनवाज दहानी और अहमद दानियाल स्क्वाड से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान वनडे टीम में शामिल। फ्यूचर स्टार्स की चमक दमक। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। चीन को 2 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। फयाज हमजा और सुफियान खान ने 2-2 गोल किए।